दोस्तों बचपन में एक कहानी सुनी थी कि एक मुर्गी हर रोज एक सोने का अंडा देती थी। पर उसके मालिक ने बड़ी खुशी के लिए ढेर सारे अंडे एक साथ पाने के लिए उस मुर्गी को मारकर सब अंडे साथ निकालने की सोची और फिर न अंडा मिला और ना ही मुर्गी बची। हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय जिनेंद्र। मैं हूँ जागृति और उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष आज फिर एक और नए सफर के साथ, एक सुविचार के साथ। खुशकिस्मत मानती हूँ अपने आप को, अपने विचार अपने पूरे परिवार के साथ साझा करते हुए। दोस्तों, कोई भी मछुआरा मछली पकड़ने के बाद जब अपना जाल समेटता है तो उस समय मछुआरे के जाल के आसपास चाहे कितनी भी बड़ी मछली क्यों न दिख जाए तो भी वो अपना जाल फिर से पानी में नहीं फेंकता, क्योंकि इस बात को वो अच्छी तरह समझता है कि यदि उसने बड़ी मछली का लालच किया तो जो मछलियाँ उसकी जाल में फंसी हैं वो भी हाथ से निकल जाएंगी और अंत में उसके हाथ में केवल खाली जाल रह जाएगा। जिस तरह से हर दिन की अपनी खुशियाँ होती हैं, उसी तरह हर दिन का अपना संघर्ष भी होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि अरे खुश रहो यार, खुश रहने में कोई पैसा थोड़ी ना लगता है। बात तो बिल्कुल सही है, 100%। दुनिया की कोई भी दौलत, खुशी, वो अंदर वाली खुशी जो असली होती है ना, वो कभी कोई नहीं खरीद सकता। खुशी जो हमारे अंदर है और जिसे हम बाहर खोजते हैं, मन का ठहराव, संतुष्टि, सुकून, छोटी छोटी चीज़ें हमें जो खुशी देती हैं। एक दिन जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे बहुत दिनों के बाद, जब ये सब कुछ बीत जाएगा, तो हम पाएंगे कि वही छोटी छोटी चीज़ें, बातें जिन्हें हम यूं ही बस जाने देते हैं छोटी चीज़ समझकर, वो बहुत बड़ी चीज़ थी जो हमारे जीवन की विशाल बड़ी बड़ी वोटों को शामिल करती थी, जिन्हें हमने बस यूं ही जाने दी। किसी ने क्या खूब लिखा भी है कि छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती हैं, ख्वाहिशों का क्या, वो तो पल पल बदलती रहती हैं। तो चलिए बस इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज के दिन की एक बेहतरीन शुरुआत करते हैं। तो सुबह सुबह का हो रहा है समय और हो जाती है हमारे दिन की शुरुआत अपना कपड़ा ढूंढने के साथ। बड़ों को प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, छोटों को ढेर सारा प्यार। आशा करती हूँ हमारा पूरा परिवार स्वस्थ है, खुश है और अपना खूब सारा ख्याल रख रहा है। पीछे से जो आवाज़ आ रही है प्लीज़ उस पर ध्यान मत दीजिएगा। आप सभी लोग हमेशा कहते हैं कि पीछे इतना शोर क्यों होता है। तो जो हमारा घर है, आपने देखा होगा उसके जस्ट पास में वो बच्चे रहते हैं छोटे छोटे, वो खेलते कूदते हैं, एक दूसरे से झगड़ते हैं, तो वही सारी आवाज़ें रहती हैं। अब बच्चों को कितना हम समझा सकते हैं, बच्चे तो बच्चे ही हैं। एकदम प्यारा लग रहा है ना, एकदम नजदीक से देखने में। और ये देखिए, आज आपको पता है हमारे छत पर ना सुबह सुबह ही बिल्कुल बहुत सारे मोर दिखाई दे रहे थे। वैसे आजकल ना पता नहीं क्यों सुबह सुबह के समय ना कई दिनों से काफ़ी मोर हमारे घर के आसपास के छत पर दिखाई देते हैं। हम लोग के छत पर भी आते हैं, लेकिन पास जैसे ही जाते हैं वो उड़ना शुरू कर देते हैं। और एक मोर तो हमारे घर के जो पास वाला एक छत है ना, उस पर नाच भी रहा था, लेकिन बस ये था कि वो नीचे अंदर छिपा हुआ था उसका चेहरा और बस उसके पंख ही दिखाई दे रहे थे। हमारे घर से थोड़ा सा दूर पर ना सायर माता का मंदिर है, जहाँ पर दिवाली के सुबह हम लोग जाते हैं सूप जलाने के लिए। वहीं पर बगीचा है ना ढेर सारा आम का, उधर ही बहुत मोर रहते हैं। हम लोग को बचपन में जब मोर देखना होता था तो हम लोग घूमते घूमते उधर ही निकल जाया करते थे। बाकी यहाँ पर हम और आदू जा रहे थे एक दूसरे का बाल काटने के लिए। दीदी जा चुकी हैं, 2-3 दिन हो गया था, तो यहाँ पर दीदी का भी वीडियो कॉलिंग आया था। हम दोनों एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हैं। वहाँ दीदी, यहाँ हम लोग। जब दीदी आती है तो खुशी का माहौल रहता है, जब जाने लगती है तो फिर से सारा घर जैसे काटने को दौड़ने लगता है। बाल भी एक दूसरे के हम लोग काट रहे थे और दीदी से बातचीत भी हमारी चल रही थी। अब मेरा काटोगे कि नहीं? इधर आओ, थोड़ा सा नीचे से बस। देखो मैंने तुम्हारी इतनी से काटा है ना, मेरा ज्यादा काटेगा तो फिर सोच लेना। चलो आज ना सुबह सुबह ही खाना जब बन गया था तो नहा के मैं तैयार हो गई थी। मुझे लगा कि हम लोग को निकलना था आज हॉस्पिटल, लेकिन फिर पापा को खेत में काम पड़ गया और फिर जनरेटर हमारा ख़राब हो गया था, तो उसे बनाने के लिए भी मिस्त्री आए थे, तो उसमें भी अभी पापा को समय लगता, तो फिर कपड़ा बदल लिया था। अभी दोपहर हो गई है तो धूप भी तेज़ थी, तो इसलिए अब तीसरे पहर ही चलेंगे शाम के समय। दोपहर में तो जाना हो नहीं पाएगा। और अभी आदू थोड़ा सा लेट गई थी, मम्मी भी लेटी हुई थी और हम चल रहे थे धीरे धीरे अपना कुछ काम करने के लिए। थोड़ा इंतज़ार कर रहे थे इसी समय का जब आदू सो जाए, क्योंकि हमें आदू के लिए ही कुछ बनाना था।
एक सीक्रेट कार्ड। जब तक वो जगी थी तब तक मैं इंतज़ार करती रही और साथ में उसकी पढ़ती भी रही। वैसे हम और आदू जब साथ साथ बैठ कर के पढ़ते हैं तो पढ़ाई कम होती है हमारी। पढ़ते समय जो ढेर सारे दिमाग में प्रश्न आते हैं ना, वो सब ज़्यादा एक दूसरे से पूछना रहता है। फिर उससे कुछ और बातें शुरू हो जाती हैं और फिर बातें होती रहती हैं और फिर बाद में याद आता है कि अरे हमें पढ़ाई तो करना था। इसीलिए हम दोनों एक दूसरे के साथ कभी भी बैठ के पढ़ाई नहीं करते हैं। हम इस कमरे में रहेंगे तो आदू दूसरे वाले कमरे में रहेगी। बाकी हमारा कार्ड बनाने का काम भी अपनी प्रगति पर है। आपने मुझे अक्सर देखा होगा, अपने हाथों से मुझे कुछ किसी के लिए बनाना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर आज आदू के लिए मैं एक रीप्लानिंग या कहें कि रीस्टार्ट कार्ड बना रही थी, जो उसे मदद करेगा अपने आने वाले ज़िंदगी के लिए अच्छे डिसीज़न लेने में, उसे हिम्मत देगा। क्योंकि आजकल जब से उसका तबीयत ख़राब हुआ है और ख़ास तौर से जब से उसका एग्ज़ाम छूटा है, अपने लिए वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो गई है। अपने पढ़ाई को लेकर के काफ़ी परेशान हो जाती है और काफ़ी मायूस भी हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है जब हम पर नेगेटिविटी काफ़ी हावी हो जाती है, हमें लगता है कि अब हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एक हार से हम अपने सब कुछ को जोड़ने लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने बस एक छोटी सी कोशिश की थी आदू को हिम्मत देने की और उसकी थिंकिंग को एक नई दिशा देने की। और फिर क्या था, जल्दी जल्दी मैंने बनाने की कोशिश भी करी थी। जैसे ही मेरा कार्ड बना था वैसे ही आदू भी जागी थी और मैंने उसको दिया। बहुत अच्छा लगा था उसे। और अभी हम लोग समय हो गया था निकलने का हॉस्पिटल, तो जल्दी से बस फिर से तैयार होकर के स्वेटर पहन करके निकल गए। वैसे ठंडी तो अब उतनी ज़्यादा है नहीं, लेकिन सुबह शाम को ठंडी ज़्यादा लगती है। और हम लोग गांव में इधर रहते हैं ना, तो गांव में ठंडी काफ़ी ज़्यादा लगती है। और फिर जब वापस आएंगे तो रात हो जाएगी आते आते, तो उस समय तो ठंडी बहुत लगेगी, इसीलिए हम लोगों ने स्वेटर पहन लिया था। और आज तो आते आते और भी रात होनी है, क्योंकि आज आदू की प्लानिंग है शॉपिंग करने की, क्योंकि होली आने वाली है। बस कुछ ही दिन रह गया है। आई थी मेरे ख्याल से होली शायद 25 तारीख को या 26 तारीख को है। और हमने इस बार होली पर कुछ भी नहीं ख़रीदा था, या यूँ कहे कि हम लोग तो भूल ही गए थे सब टेंशन में कि कुछ लेना भी है। वैसे ऐसे कपड़े तो थे हम लोगों के पास, होली पर काम चल भी जाता यदि नहीं लेते तब भी। और सच में ऐसे ही हर साल सोचना रहता है, ऐसे ही हर साल का बीत भी जाता है और हम कुछ भी नहीं लेते हैं, त्यौहार बीत जाता है। लेकिन इस बार आदू का बहुत मन था कि हम स्पेशली होली पर कुछ खरीदें और उसने अपनी बात मनवा ही ली। आते समय हॉस्पिटल से ही रात होने लगी थी, 7 बज गए थे और पापा का भी मन नहीं था घर जल्दी जल्दी उन्होंने सोचा निकलने को, लेकिन आदू ने मना ही लिया पापा को। और अभी हम लोग जिस रास्ते आते हैं वहीं पर है जूडियो, वहीं पर हम लोग अभी गए थे शॉपिंग करने के लिए। कोई पसंद आया? नहीं, इस टाइप का तो तुम अभी ले गई थी ना। हम लोग जब भी पापा के साथ खरीदारी करने के लिए बाहर आते हैं ना, तो पापा हम लोग के साथ अंदर नहीं आते हैं, वो परेशान हो जाते हैं हम लोग समय जब ज़्यादा लगाने लगते हैं तो। लेकिन आदू अभी गई थी पापा को अंदर लेकर के आई और फिर पापा ने भी पसंद किए। आदू को कई सारे कपड़े दिखाए, लेकिन उसे जल्दी कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। अच्छी लग रही है, एक बार इसको ट्राई करके देखो, अच्छे से करो एक बार। कॉल है, अच्छी लग रही है पूरा। अभी इसके ऊपर पहनी हो ना, अभी जींस के साथ जब कैरी करोगे तो बहुत सुंदर लगेगा। आदू आओ ना, एक सैंडल लेते हैं। ये वाला कैसा लग रहा है? ये वाला। कई सारे आदू ने ड्रेस देखे और फाइनली एक उसने सेलेक्ट किया। मैं जब भी जूडियो आती हूँ तो यहाँ पर ना सैंडल्स इतने अच्छे अच्छे रहते हैं कि मेरी नज़रें बार बार उधर ही जाने लगती हैं। लेकिन मैंने इस बार भी कुछ नहीं लिया, क्योंकि हम शौक में तो चीज़ें ले लेते हैं लेकिन फिर बाद में उनका हम यूज़ नहीं कर पाते हैं और फिर वो पुरानी होने लगती हैं। ज़्यादा ऑप्शन नहीं था हमारे पास, इस रोड पर ज़्यादा दुकानें भी नहीं हैं, बस 1-2 ऑप्शन ही रहते हैं हमारे पास। तो जूडियो में ही हमने देखा और वहीं से हमने एक कुर्ती आदू ने मेरे लिए पसंद करी है और एक अपने लिए उसने ली है ड्रेस। और फिर रात हो गई थी। पापा से हमने सिर्फ कहा था पापा हमें आधे घंटे लगेंगे, लेकिन हमने पूरा 1.5-2 घंटा ले लिया था। काउंटर में बिलिंग कराते समय हमें समय लग गया था, वहाँ पर भी भीड़ थी। और शाम के समय ना खास तौर से ज़्यादा भीड़ रहती है और अभी तो सीज़न चल रहा है, होली का समय है, तो और भी ज़्यादा भीड़ थी। लेट हो गया था काफ़ी, हम लोग घर आते आते 9:30-10 बज गया था। वहाँ पर ना जूडियो में बहुत सारे कुर्तीज़ थे, बहुत सारे ड्रेस भी थे, लेकिन हम लोग को कुछ पसंद आ रहे थे, कुछ नहीं भी पसंद आ रहे थे। वहाँ पे शॉर्ट ड्रेसेस ज़्यादा थे और इस टाइप के ड्रेस ज़्यादा थे। मुझे ना इस तरह का पसंद नहीं आता, यहाँ पे पूरा एकदम चिपका चिपका सा रहता है। एक आदू के लिए हमने पसंद किया इस तरह का, और ये आदू का ड्रेस है जो कि बहुत मुझे प्यारा लगा। इसकी घेर बहुत अच्छी है, मुझे ऐसे घेर वाले कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं और आदू के ऊपर अच्छा भी लगेगा। आदू ने कुछ और पसंद किया था, कलर उसका थोड़ा सा बहुत लाइट था। इसके पास बहुत सारे पहले से ही लाइट कपड़े हैं रंग के, तो इसीलिए हमने फिर ये रंग बिरंगा थोड़ा सा होली में पहनने के लिए लिया आदू को।
और फिर मैंने अपने लिए, मैं तो ले नहीं रही थी, ये आदू जबरदस्ती, एक मुझे थोड़ा सा ठीक लगा था ये कुर्ती वहां पर, तो मैंने ये अपने लिए लिया काला रंग। मम्मी को काला नहीं पसंद, पापा भी बोल रहे थे काला क्यों ले रही हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा ना जो पैटर्न है जिस तरह का, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा और समय से गए होते हैं और 2-4 दुकान देखते तो शायद और कुछ बहुत अच्छा खरीद पाते, लेकिन ये भी हमें अच्छी लगी वहाँ से, हमने इसलिए ले लिया। इसके नीचे हमारे पास वाइट प्लाजो है, वो पहनने को काम आ जाएगा, और वहाँ पर भी थे वाइट प्लाजो, लेकिन हमारे पास घर में थे तो हमने फिर वहाँ से नहीं लिया। बाकी ये है अगली सुबह, और आज हमें बहुत सारे रजाई और सारे जो स्वेटर्स हैं वो हम भरने वाले थे बक्से में, तो बस धूप दिखा रहे थे। कल हमने धोया था सारी खोली और सारे स्वेटर वगैरह, तो आज हम सोच रहे हैं ठंडी अब जा रही है तो सारे कपड़े भी अब धीरे धीरे अंदर ही रख दें। बाहर ना पूरा अलमारी घेर करके सारे उन्हीं कपड़े से ही भर जाते हैं, गर्मी वाले कपड़े रखने का और कुछ ढूंढने चलते हैं तो कुछ और ही मिल जाता है। बाकी चलिए अपने आज के सफ़र को बस इन कुछ बातों के साथ यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो व्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, एक और नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो व्लॉग में।